ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। आज विशेष बाबा ने कहा रिटर्न शब्द को सदा याद रखो। रिटर्न शब्द माना, रिटर्न शब्द को स्मृति में रखना माना बाप समान बनना। तो बाबा कहते उसके साथ साथ रिटर्न जर्नी, वापस जाने का भी याद रखो, तभी स्मृति स्वरूप बन सकेंगे। तो इसी के बारे में कहते हुए बाबा ने कहा वर्तमान समय 3 प्रकार की तख्त है। एक है बाबा के दिल तख्त नशीन, दूसरा है ब्रकुटी रूपी तख्त नशीन, तीसरा है भविष्य की राज तख्त नशीन। बाबा ने कहा ब्रकुटी की तख्त नशीन तो सारी दुनिया के आत्माएं बनते हैं। हर एक आत्मा ब्रकुटी के बीच में रहती है। मना पाठ बजा रही है मना, तो सभी वो ब्रकुटी की तख्त नशीन है। लेकिन तुम बच्चे संगम युग में जो ब्राह्मण हैं वो बाबा के दिल तख्त नशीन है। इतना सौभाग्य जो भगवान की दिल तख्त हमें मिला है। तो बाबा जो दिल तख्त नशीन बनेंगी वही सो सतयुग में विश्वराज तख्त बनेगी। तो बाबा कहते बच्चे तो वर्तमान समय तुम बच्चे स्वराज अधिकारी बनो, संगम युग में स्वराज अधिकारी बनो। जो दिल तक नशीन बनेंगी वही स्वराज अधिकारी भी बन सकेंगे। बाबा कहता जो स्वराज अधिकारी है वही गले के हार बनेंगे। भक्ति मार्ग में भी वो जो माला की मणिका बनेंगी, सारा भक्त जपेगा। तो ऐसे तुम बच्चे तो स्वराज अधिकारी बच्चे हो। तो बाबा कहते बच्चे जो दिल जो है तो शरीर में मुख्य दिल महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे तो आध्यात्मिक भाषा के अंदर भी तो बाबा के दिल तक नशीन बनना ये सौभाग्य की बात है ना। सभी तख्तों में श्रेष्ठ तख्त कौन सा? भगवान की दिल तख्त, जो हमें बच्चों को प्राप्त है। इतनी बच्चे 5000 वर्ष के बाद मिले हुए लाडले हो, सिकिले दे हो। तुम बच्चों के लिए ही इतना ऊंचा तख्त मिलता है, इतने लाडले हो। लेकिन फिर भी तो बाबा कहते बच्चे तुम मिट्टी में तो नहीं खेलते हो, क्योंकि बाबा का जो गोद का मिला है। तो लाडले बच्चे जो होंगे एक तो गोद में खेलेंगे, दूसरा तख्त में होंगी, तीसरा झूले में होंगी। तो शिव बाबा हम बच्चों को अनेक प्रकार की झूला दिया है। कौन सी झूला दिया है? सुख का झूला दिया है, आनंदमय झूला दिया है ना। खुशी का झूला दिया है, कितना ना झूला दिया है। इतनी झूलों को छोड़कर बाबा की इतना सुखमय गोद को छोड़कर वह बाबा के दिल तक छोड़कर तो मिट्टी में खेलना शोभता नहीं ना। बाबा कहते बच्चे देह भान में आना माना मिट्टी में पाँव रखना, देहाभिमान में आना माना मिट्टी के गहरा में जाना। दूसरे देहदारी को याद करना, अपना ही देह एक करना, बॉडी कॉन्शियस में आना, ये क्या है? मिट्टी में खेलना। तो बाबा कहते क्या मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है? मिट्टी याद आता है? शिव बाबा की बनने के बाद भी आत्माभिमानी बनने के बजाय हम शरीर अभिमान में आना माना क्या है? तो इसलिए बाबा एक कह रहे थे अपने आप को चेक करो। तो मैं दिल तक नशीन कितना समय रहती हूँ, आदि से अंत तक। तो हम तो इतना ऊंचा तख्त मिला है, तो उसी तख्त नशीन बनी है। वह अभी भी 33 जन्मों का जो है तो देहाभिमान, देह का मिट्टी उसमें खेलते तो नहीं है, उसमें पाँव तो नहीं रखते। तो बाबा कहता अपने आप को चेक करो। फिर बाबा ने कहा माया भी 2 प्रकार के आते। कौन सा? कैसे 2 प्रकार के? कौन सा कहा? बाबा ने कहा एक तो
मैं राइट हूँ, मेरा ही ये, तो बार बार उसको ये कर सिद्ध करते। और दूसरा व्यर्थ संकल्प, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प वा जो मैं ही राइट हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही सही है, वही मानना, माने ये क्या है, तो ये माया है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, अभी हम बच्चे शिव बाबा की इतनी लाडले बनने के बाद, तो शिव बाबा से जो भी हम बच्चों को प्राप्ति मिला है, मदद मिला है, सहयोग मिला है, स्नेह मिला है, उसका रिटर्न देना है ना। उसका रिटर्न क्या देना, जैसे लौकिक में भी देखो माँ बाप बच्चों को पालना करते, उसका रिटर्न देते, उसके बुढ़ापे में सहारा बन जाता। ऐसे हम बाबा के बनने के बाद बाबा की रिटर्न देना है ना। रिटर्न क्या देना, बाबा कहते बच्चे बाप समान बन करके दिखाओ। ब्रह्मा बाबा के हर कदम में कदम पर कदम रख करके चलो। बाबा कहते अपने आप को चेक करो, टैली करो, अपना संकल्प बोल कर्म तो बाप समान है, ब्रह्मा बाबा के समान है, वो टैली करो, कंपेयर करो, तुलना करो। अगर नहीं है तो करने की प्रश्न ही नहीं है। तो दूसरे बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी, हमें वापस जाने का है, जाने का नहीं है, जाने का है ना, तो कैसे जाना। तो बाबा कहते बच्चे स्मृति स्वरूप बन करके जाना है, ये सदैव याद रखना है, हमें बाप समान बनकर ही जाना है। ये दो शब्द सदैव याद रखो। कौन सा, रिटर्न और रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न करने के लिए अपने आप को टर्न करना पड़ेगा, अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते ये दो बातें सदैव याद रखो। और बाबा हम बच्चों को इतना झूला दिया है, इतना अधिकार दिया है, तो उसी अधिकार का नशा हो, फकर हो। तो बाबा कहता अपना जो दिल तक नशीन होंगी तो उसका निशानी क्या है, उसका नशा होंगी, है ना, फकर होगा। तो इसलिए अपने आप को चेक करो, ऐसे नशा है, ऐसे हम दिल तक नशीन बने हैं। ऐसे बाबा आज विशेष इसी मुरली के अंदर तो बाबा की दिल तक नशीन का अधिकारी बनाने का तो महसूस करा रहे थे। हम डायरेक्ट मुरली सुनेंगे।